बच्चों आज हम 10th क्लास के सोशल साइंस 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र भाग के पहला चैप्टर है विकास, उसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित है, यानी विकसित देश है। कौन सा विकसित देश है? तो जिसमें ऑप्शन नंबर जी सी है फ्रांस। फ्रांस कैसा देश है? विकसित। बाकी भारत देश कैसे? सब विकासशील देश है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। किसी देश के विकास को निर्धारित हम कैसे करेंगे कि वो देश विकसित है या ना, विकास की ओर अग्रसर है या ना, तो कैसे करेंगे? इन सभी से। ठीक है, हम देखेंगे कि वहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा स्तर कैसा है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कैसी है और व्यक्तियों का साक्षरता स्तर कैसा है। इन सभी से डिसाइड होगा कि वहाँ पर विकास का निर्धारण करने के आधार हैं ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को हम क्या कहते हैं? औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो किस पर निर्धारित किया जा सकता है किसी भी देश का विकास? प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित किया जा सकता है, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, तो इन सभी पर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के द्वारा हम किसी देश के विकास का आधार निर्धारित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो किसकी है? श्रीलंका की। इससे मानव विकास के, ठीक है, ये एक रिपोर्ट आती है, इसमें श्रीलंका की स्थिति इन पड़ोसी देशों से अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। तो कौन सा? केरल। केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? एक देश की वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित आय, ये तो राष्ट्रीय आय होती है। एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय, ये गलत है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय, ठीक है। तो क्या होगी? प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करते हैं हम? कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देकर हम कुल राष्ट्रीय आय को और कुल जनसंख्या से भाग देकर हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस औसत आय भी कहते हैं? किसे औसत आय भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय किसे कहेंगे हम? प्रति व्यक्ति आय को। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। तो निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर हम शिशु मृत्यु अनुपात निकालते हैं। 1000 बच्चों पर कितनी की मृत्यु हुई उसे हम शिशु मृत्यु अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विकास का महत्वपूर्ण घटक है। तो विकास के क्या है? महत्वपूर्ण घटक। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक है हमारा औसत आय। औसत आय हम देखते हैं कि किसी भी देश के व्यक्तियों की औसत आय अधिक है तो हम सोचेंगे और विकास भी अच्छा खासा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो किसकी? हरियाणा की। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है निम्नलिखित में से इन 4 राज्यों में से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। यानी ये 4 ऑप्शन है, इनमें से चारों में से किसकी स्थिति अच्छी है? बांग्लादेश की, नेपाल की, या ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की या म्यांमार की। तो इन सभी देशों में किसकी स्थिति बेहतर है? म्यांमार की। किसकी? म्यांमार की स्थिति बेहतर है इन 4 देशों में मानव विकास के लिहाज से।